हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्लास 12th इंग्लिश जो फ्लेमिंगो की बुक है उसकी जो फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66 उसको सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ओके स्टूडेंट्स, एज जैसे कि इस पोम का जो टाइटल है माय मदर एट 66, तो हेयर कमला दास जो कि पोइटेस हैं, उनकी मदर हैं और अबाउट वो 66 इयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, तो यहीं से एक इस पोम का टाइटल आया है माय मदर एट 66। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अबाउट द पोइट, इट मीन्स पोइटेस कमला दास। देखिए इनका जन्म 1934 में हुआ है और she passed away 2009. Okay, also known as Kamla Suraya, was a prominent Indian author and poet known for her bold and confessional style, particularly in her poetry. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, कमला दास जिन्हें कमला सुरैया के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर फेमस भारतीय लेखिका और कवित्री थी। ओके, वे अपनी बोल्ड माने बेबाक और निजी कन्फेशनल स्टाइल और निजी अनुभवों पर आधारित लेखन शैली के लिए जानी जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, शी रॉट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, exploring theme of love, loss and the complexities of womanhood with a unique blend of personal and cultural reflections. और उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखा है। उनके लेखन में प्यार, दुख और औरत होने की जटिलताओं जैसे विषयों को एक खास अंदाज में पेश किया है, जिसमें उनके निजी अनुभवों और सांस्कृतिक सोच का मेल होता है। ओके, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ पर्सनल, उनके एक निजी और सांस्कृतिक कल्चरल रिफ्लेक्शंस माने सोच का एक मेल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम इसके थीम के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी जो थीम है स्टूडेंट्स वो क्या है? द पोम My Mother at 66 by Kamla Das explores the theme of aging and the fearing of losing loved ones. So actually कमला दास द्वारा लिखी गई ये जो पोम है My Mother at 66, इसमें जो पोइटेस हैं कमला दास, वो बुढ़ापे और अपने प्यारे लोगों को खोने के डर को दर्शाती हैं। The poet reflects on her mother's frail and pale appearance which reminds her on the inevitable passage of time and the reality of mortality. तो स्टूडेंट्स, इस कविता में कवित्री अपनी माँ के कमजोर और पीले चेहरे को देखकर सोचती हैं कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है और एक दिन सबको मरना है, एक दिन सभी को मरना है। She struggle with the pain of separation and tries to suppress her emotions, but the deep bond between mother and child makes it difficult to accept the truth of aging. तो देखिए, उन्हें अपनी माँ से अलग होने का जो डर है, डर और दर्द महसूस होता है। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन माँ और बेटी के रिश्ते का जो गहरा प्यार है उन्हें सच को स्वीकार करने में मुश्किल बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस पोम की थीम थी। आइए स्टूडेंट्स इसको अब हम रीड करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ गाड़ी में आते हुए, गाड़ी से जब वो घर से अपने पेरेंट्स के होम से वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ निकल रही थी, जा रही थी पोइटेस, और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तब वो कहती हैं आई सॉ माय मदर, मैंने मेरे पास बैठी मेरी माँ को देखा। इट मीन्स मैंने अपनी मदर को देखा जो कि मेरे पास में ही बैठी हुई थी।
डोज ओपन माउथड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। और उनका ऊँघता हुआ, या तो हम देखिए डॉज का मतलब स्टूडेंट्स एज ए झपकी लेना या ऊँघना, ठीक है, एज ए फीलिंग ऑफ स्लीप। तो मैंने उनका ऊँघता हुआ और खुले मुंह वाला चेहरा बिल्कुल कैसे लग रहा था, एक सब की तरह लग रहा था, सब मतलब डेड बॉडी की तरह पीला दिखाई दे रहा था, ठीक है। एंड like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees imprinting the merry children spelling out of their homes। अब आगे दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ कि वह दूर दुनिया से चली जाएंगी। इट मीन्स अब वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, तो उनका लगता है कि जो टाइम है वो नजदीक आ गया है, वो दुनिया से चली जाएंगी। मैंने उन्हें उसे देखा, मतलब अपनी मदर को, वो बता रही हैं, मैंने अपनी मदर को देखा, बट जल्दी ही पुट ऑफ द थॉट, पुट दैट थॉट अवे, और जल्दी ही अपना विचार मतलब ध्यान एक और कर दिया, मतलब मदर की तरफ जो ध्यान था मेरा उसको हटा करके मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया खिड़की से। और क्या देखा, और छोटे वृक्षों को पीछे दौड़ते हुए, मैरी चिल्ड्रन प्रसन्न बच्चों को, खुश बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखने लगी, ठीक है। सडनली उन्होंने अपने विचार को बदल दिया और जो नजर उन्होंने अब तक अपनी माँ के ऊपर लगा रख रखी थी उसको हटा करके वो खिड़की से देख रही हैं। क्या देख रही हैं, जो यंग ट्रीज हैं, ठीक है, जो छोटे वृक्ष हैं वो पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रसन्न माने खुश, हैप्पी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब आगे देखिए, किंतु लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, यार्ड्स अवे माने कुछ यार्ड्स मील की दूरी पर, गज की दूरी पर खड़े हुए, मतलब एक डिस्टेंस से। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार फिर उनकी तरफ देखा। वेन से मतलब होता है पेल, स्टूडेंट्स एज ए सिकली, रोगी पेशेंट टाइप से, पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। और उनके पीले बीमार चेहरे की तरफ देखा जो कि सर्दियों के आखिरी समय के चंद्रमा जैसा दिखाई दे रहा था। उनका बीमार और पीला पड़ा हुआ चेहरा मानो जैसे कि जो लेट विंटर्स मून होता है उसकी तरह दिखाई दे रहा था। और उसी एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और उसी पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन के भय को महसूस किया मैंने। बट ऑल आई सैड वॉज, किंतु मैंने केवल यही कहा, आई सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही तुमसे फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, मुस्कुराने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, इस पूरी कहानी का उस पोम का कंप्लीट जो इसकी समरी थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे हम इसके अब पोइटिक डिवाइसेस पर नजर डालेंगे। तो स्टूडेंट्स पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो फर्स्ट जो पोइटिक डिवाइस है वो है सिमिली। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, उनका जो चेहरा था वो एक लेट विंटर मून्स की तरह दिखाई दे रहा था, विंटर्स मून की तरह। तो अ डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक, एज और सो, ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं और वहां सिमिली होता है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, तो देखिए उनके फेस को, उनके पीले चेहरे को एक डेड बॉडी, ठीक है, कॉर्प्स की जो सब होता है,
डेड बॉडी जो होती है उससे कंपैरिजन किया है और लाइक का यूज किया गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सिमिली होगा। एक और है पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो देखिए यहाँ एज फिर यूज किया गया है, तो सिमिलर यहाँ पर भी सिमिली का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, मेटाफर है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। मेटाफर है एन एम्प्लॉयड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो वैसे तो मेटाफर का यूज भी कंपैरिजन के लिए होता है और इवन इसमें लाइक एज और सो का यूज नहीं करते हैं, बिना इसके ही कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यंग जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट करते हुए मतलब मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिंबलाइजिंग द विटिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइफ, तो वो किसको कंपैरिजन कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइफ को कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। द पोएट personifies the trees as sprinting to show their liveliness and youthfulness। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे पर्सोनिफिकेशन आपको पता हो कब यूज किया जाता है, जब हम किसी नॉन लिविंग बींग्स को एज ए लिविंग बींग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं। तो एज ही यहाँ पर ट्रीज को एज ए लिवलीनेस से और यूथफुलनेस से कंपैरिजन और उसको दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए पर्सोनिफिकेशन हुआ है, माना है, ठीक है, मानवीकरण। और एलिट्रेशन है नेक्स्ट, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो एक्चुअली जब किसी एक पार्टिकुलर लेटर से कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है और उसी लाइन के अंदर कोई और भी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है सेम वर्ड से, सॉरी सेम लेटर से, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे कि सैड में आप देख रहे हैं एस से स्टार्ट हुआ है सैड की स्पेलिंग, सी की स्पेलिंग भी एस से स्टार्ट हुई है और सून की स्पेलिंग भी एस से स्टार्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं ये 3 वर्ड्स एस से स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम देखेंगे क्या है आपका एलिट्रेशन होगा, ठीक है। इसके बाद रिपीटेशन स्टूडेंट्स, तो रिपीटेशन देखिए कहां पर यूज हुआ है, जैसे कि थॉट अवे, ऐसे ही यहां पर देखते हैं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो देखिए एक साथ आप एक लाइन में 3 टाइम्स स्माइल का यूज हुआ है, तो यहां पर रिपीटेशन हुआ है, तो स्माइल को रिपीट किया है, तो यहां पर रिपीटेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंजामेंट, तो स्टूडेंट्स एज यू नो वेरी वेल इंजामेंट कहां यूज होता है, लाइन्स फ्लो इनटू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज। जब हम किसी लाइन को बिना किसी फुल स्टॉप के या कॉमा के या अदर किसी पंक्चुएशन मार्क के आगे हम लाइन लिख देते हैं, ठीक है, बिना एंड अप किए किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वहां पर एंजामेंट होता है। तो सिमिलर इस पोम के अंदर भी हमने देखा है कि बिना किसी फुल स्टॉप के पोइट ने नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर एंजामेंट भी होगा। सिंबॉलिज्म, देखिए स्टूडेंट्स कैसे सिंबॉलिज्म है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस टू रिप्रेजेंट लार्जर आइडियाज। तो सिंबॉलिज्म वहां होता है जहां पर हम एज ए लार्जर आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कॉर्प को सिंबलाइज किया है डेथ से और मोर्टेलिटी से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कॉर्प से मतलब डेड बॉडी को, कॉर्प से मतलब एक मुर्दा होता है, ठीक है, तो उसको एज एक डेड बॉडी से और मोर्टेलिटी से कंपैरिजन किया है, डेथ से सॉरी, ठीक है, लेकिन वो है तो अलाइव, जिंदी थी। और लेट विंटर्स मून को सिंबलाइज किया है फेडिंग लाइफ से, फेडिंग लाइफ से मतलब एजिंग बुढ़ापे से, ठीक है, ओल्ड एज से यहां पर सिंबलाइज किया है, ठीक है, नियर द एंड। यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट किया है यूथ एंड विटिलिटी एंड साइकिल ऑफ लाइफ। ओके, तो ये सब सिंबलाइज किए गए हैं स्टूडेंट्स। इमेजरी, द पोइट यूजेस विविड इमेजेस डिस्क्राइब हर मदर्स अपीयरेंस एंड सराउंडिंग्स टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द सीन। तो देखिए यहाँ पर पोइटेस ने एक विविड इमेज को क्रिएट किया है, डिस्क्राइब किया है मदर के फिजिकल को अपीयरेंस को दिखाने के लिए और आसपास के उसके सीन को बताने के लिए। क्या, जैसे डोज, ओपन माउथड, हर फेस, एसन, एक विजुअल इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनके कैसी स्टेट की, ओल्ड स्टेज को। तो ये सब ओल्ड स्टेज को दिखाते हैं, उनका मतलब टाइम नजदीक आ गया है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये सब एक एनर्जी और लिवलीनेस को यहाँ पर बताते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग विद द मदर्स कंडीशन। ये सब किसके अपोजिट हैं, मदर्स कंडीशन के अपोजिट हैं,
ठीक है। आयरनी स्टूडेंट्स, आयरनी देखिए यहां पर, आयरनी ऑफ द सिचुएशन लाइज ऑन द फैक्ट दैट पोइट इज ड्राइविंग हर मदर टू द एयरपोर्ट बट शी इज द वन हु फील्स लेफ्ट बिहाइंड एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम हर मदर। एक्चुअली एक तरफ तो पोइट्रेस यहाँ पर उनसे दूर होने का पेन फील कर रही हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो उनसे सेपरेट हो रही है, मतलब सेपरेशन हो रहा है दोनों के बीच में, डिसकनेक्शन हो रहा है। तो यहां पर एक क्या है, आयरनी है। एजोनेंस स्टूडेंट्स, द रिपीटेशन ऑफ द ओ साउंड इन डोज ओपन माउथ डो। यहां पर देखिए डोज में ओ है, ओपन में भी ओ का यूज हुआ है और माउथ में भी ओ का यूज हुआ है। तो हम देख रहे हैं बैक टू बैक ओ का रिपीटेशन होता चला गया है, तो वहां पर एजोनेंस होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स एजोनेंस का यूज जब वॉल्स रिपीट होते हैं किसी एक लाइन में, ठीक है, वर्ड्स के अंदर, तो वहां पर एजोनेंस होता है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो देखिए जुक्सपोजिशन ऑफ टू अपोजिट आइडियाज। तो जुक्सपोजिशन ऑफ टू आइडियाज जैसे कि मदर्स फ्रेल पेल अपीयरेंस कॉन्ट्रास्ट विद द वाइब्रेंट ट्रीज। एक्चुअली इनको डायरेक्टली किससे कॉन्ट्रास्ट किया है, वाइब्रेंट ट्रीज से, और चीयरफुल चिल्ड्रन, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हुए, कॉन्ट्रास्ट हुआ बीच, ठीक है। तो ये एक तरह से विरोध हुआ स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पोम की जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी, और यही आज हमारा लास्ट पोइटिक डिवाइस थी। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।